ओम शांति। आज बहुत सारे लोगों के अंदर क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें सुख दुख भगवान देता है या कोई और। क्योंकि आज जिस प्रकार से देखा जाए, आज हम सबसे ज़्यादा ब्लेम भगवान के ऊपर देते हैं कि भगवान जी आपने हमें सुख भी दिया तो आपने हमें दुख भी दिया। जब एक हमारा लौकिक पिता भी हम बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकता, वैसे भगवान हमें दुख कैसे देगा। एक तरफ हम कह रहे हैं कि दुख हरता सुख करता है, तो आप सोच सकते हैं कि जब हमने ये शब्द बोला कि वो दुख हरता सुख करता है, तो इसका मतलब उसने हमारे दुखों का निवारण किया है, हमें दुख दिया नहीं है। क्योंकि उसने ऑलरेडी आपके जीवन में सुखों की ही बौछार की है, दुखों की नहीं। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर दुख कहाँ से आते हैं। क्योंकि जब जब हम कोई उल्टे कर्म करते हैं, किसी को गलत बोलना, किसी के लिए गलत सोचना, किसी का मूड खराब करना और किसी को नीचा गिराना या किसी की इज्जत गंवाना, जो भी चीज़ें बुरे कर्मों में आती हैं, उन कर्मों के द्वारा हमें मिलता है दुख। आज जिस प्रकार देखा जाए, हम किसी को कई बार खुशियां देते देते भी दुख में कन्वर्ट कर देते हैं। आज हम उसी व्यक्ति को खुशी देकर आए, सुख देकर आए, और कल उसी व्यक्ति को हम दुख देकर भी आ सकते हैं। आज व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से सबसे ज़्यादा डर क्यों लग रहा है कि कहीं वो व्यक्ति दुख तो नहीं देगा, कहीं वो व्यक्ति मुझे नीचा तो नहीं गिरा देगा, कहीं वो व्यक्ति मुझे कोई उस सर्कमस्टांस में तो नहीं डाल देगा। इसका मतलब कि हमें फेथ किसी पर भी नहीं रहा। और वही चीज़ हम भगवान के ऊपर भी अप्लाई करते कि हमें भगवान पर भी विश्वास नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में कई बार ऐसी ट्रेजेडीज हो जाती हैं, किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी ने साथ छोड़ दिया, हमारे बिजनेस में लॉस हो गया, हमारे बिजनेस में उतार चढ़ाव आ गया, घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम हो गई। हम किसी को दोषी नहीं ठहराएंगे सिवाय एक भगवान के। आप ये सोचिए कि जब आपके जीवन में खुशियाँ थी, जब आपके जीवन में सुख था, तब हमने उसी चीज़ को बोला ये भगवान की बदौलत है या हमने किया। लेकिन जब वो चीज़ दुख में कन्वर्ट हो गई, जब वो चीज़ चिंताओं में कन्वर्ट हो गई, जब वो चीज़ परेशानियों में कन्वर्ट हो गई, तब हमने सीधा ब्लेम दे दिया भगवान के ऊपर। आप सोच सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि भगवान आपने तो मेरे लिए कुछ किया ही नहीं, भगवान आप मेरी तो सुनते नहीं, आपने भगवान मेरे जीवन में ये ऐसी चीज़ें क्यों कर दी। क्या सोचिए, क्या भगवान को पीड़ा नहीं होती? लेकिन वो पीड़ा से मुक्त है, क्योंकि उसे अपना शरीर नहीं है। अगर शरीर होता और आपकी ये बातें सुनता तो शायद उसे पीड़ा होती। आज जीवन में हम जब बहुत सारा खुशियों में होते हैं, सुखों में होते हैं, तो हम कई बार उसको भूल भी जाते हैं और हम अपने ही रिश्तेदार, अपने ही चकाचौंध, अपनी ही चीज़ों में मस्त रहते हैं। लेकिन जब कहीं दर्दनाक सीन हमारे जीवन में आ जाता है तो हम सारा ब्लेम दे देते हैं भगवान के ऊपर। हम अपने कर्मों को चेक नहीं कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो मेरे कर्मों की ही देन थी, या जो व्यक्ति मेरा साथ छोड़ के गया या उसके कर्मों की देन थी। तो मीन्स आज मान लो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन क्या होते हैं कि दुख क्यों आया। मान लो वो व्यक्ति क्यों छोड़ के गया मुझे, बेटा था, बेटी थी, हस्बैंड थे, कोई भी था, क्यों छोड़ के गए मेरे को, शरीर छोड़ दिया। इसका मतलब ये था वो इस जन्म में आपके पति, बच्चा, बेटा कुछ भी बने हैं, पिछले जन्म में नहीं थे। और पिछले जन्म में भी उसने जो कर्म किए हैं या इस जन्म में जो भी कर्म किए हैं, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट तो आएगा। अब उस व्यक्ति का आपके साथ 30 साल का हिसाब किताब था, 30 साल का रिलेशन था। क्योंकि जब बच्चे ने जन्म लिया तो उस समय तो उसने नहीं बताया ना कि मैं 30 साल ही आपके साथ जीऊँगा, या 2 दिन ही जीऊँगा, या मैं 50 साल जीऊँगा आपके साथ, 80 साल जीऊँगा। नहीं, क्योंकि वो चीज़ उसको भी नहीं पता है और ना वो चीज़ आपको पता है। अगर बच्चा जन्मते ही ये कह दे कि मम्मी यहाँ पर मैं आपके साथ ओनली 15 साल के लिए आया हूँ और 16वें साल में शरीर छोड़ दूँगा, क्या आप उसे वो स्नेह प्यार दे पाएंगे? क्या आप उसे उस दृष्टि से देख पाएंगे? क्या आपके अंदर का जो प्यार, स्नेह चीज़ें हैं, क्या वो दे पाएंगे?
हम सारी चीज़ों में क्या देंगे तो ज़रूर, लेकिन टेंशन के साथ कि अरे ये 15 साल में शरीर छोड़ देगा। जैसे डॉक्टर कई बार किसी मरीज को ये कह दे कि आप गिनती के 6 महीने के मेहमान हैं और 6 महीने के बाद आप शरीर छोड़ देंगे, क्योंकि आपके पास ये बीमारी ऐसी है। अब वो व्यक्ति या तो होपलेस हो जाएगा, या दुख परेशानियों में घिरा रहेगा, और या अपने जीवन को एंजॉय रूप में जो 6 महीने हैं उसके पास, उसमें कुछ वो पुण्य इकट्ठे कर लेगा, कुछ खुशियां इकट्ठी कर लेगा। जो जीवन में उसने कभी सकारात्मकता में कदम नहीं रखा था, उन कदमों को आके लेकर जाएगा। वो 6 महीने में वो अपने जीवन को उस तरह से जिएगा जैसे भगवान के लिए उसने अपना जीवन डेडिकेट किया है। क्योंकि आज का मनुष्य ब्लेम तो बहुत सुंदर तरीके से हम भगवान के ऊपर देते हैं, पहले कुछ हमें अपने कर्मों को देखना है। आज बहुत सारे लोगों के मुख में हमने बातें सुनी हैं कि खा ले और पी ले, ऐश कर ले, पता नहीं ज़िंदगी कितने दिन की है। आप सोच सकते हैं कि जब आप ये शब्द यूज़ करते हैं कि खाने पीने के लिए तो इस दुनिया में आए हैं, अगर वो भी नहीं किया तो और क्या करेंगे? फिर तो हमें डॉक्टरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इतना अच्छी तरह से दबा करके खाएं तो फिर हमें गैस्ट्रिक हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है, या कोई भी बीमारियां आ जाती है। हम डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? फिर तो नहीं जाना चाहिए। हम उसी चीज़ को अपने लेवल पे लेके आएँ कि बीमारी तो मैंने ही बुलाई है, क्योंकि मेरे को अपने जीवन से, क्योंकि ये शब्द वही व्यक्ति यूज़ कर सकता है जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं है, या जिसको अच्छे कर्म नहीं करने हैं। क्योंकि या तो वो अपने कर्मों से परेशान है, या वो दुनिया की चकाचौंध को देख करके इतना मस्त हो चुका है कि उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कर्म भी कौन से कर रहा हूँ। क्योंकि आज जीवन में हम कर्म तो बहुत सारे कर रहे हैं, और उन कर्मों के बीच में हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर जाते हैं अच्छे कर्मों को। आज जो दुख सुख हम कह रहे हैं, आप सोचिए कि जब आपके घर में दुखों की प्रवेशता होती है, आपके घर का माहौल कैसा होता है। भले आप सब चीज़ें खा रहे, आपके पास धन दौलत भी भरपूर मात्रा में है, रिश्तेदार भी आपके भरपूर मात्रा में हैं, और आप उस समय फिर भी अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। और जब आपके जीवन में आएंगे सुख, तो बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे। तो इसीलिए, लेकिन जब दुख था तब अपने आप को इतने लोगों के बीच में भी आपने अकेला महसूस किया, क्योंकि अकेले के चक्कर में इसीलिए बोला गया कि उस समय हम क्या कहते हैं, भगवान आप हमें साथ दो ना। अगर जब मुझे भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है, हम कहते भगवान ने हमें सुख दुख दिए, तो फिर हम उसको ही क्यों बोल रहे हैं कि आप हमारे दुखों को ख़त्म कर दो? फिर तो हम नहीं कह सकते। इसीलिए जीवन में हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि सुख दुख भगवान नहीं देता है, कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मों की देन होती है। आज देखा जाए, व्यक्ति जब दुखी होता है, आप उसके डायरेक्टली पीछे के वर्जन में जाएं, वहाँ देखें कि मेरे को ये जीवन में दुख क्यों आया। कारण कोई ना कोई होगा, क्योंकि बिना कारण के जीवन में दुख तो आएगा नहीं। आज मान लो आपने कोई सब्जी बनाई है, अब वो सब्जी में आपने नमक डाल दिया, और हम कई बार कहें कि नमक डाल दिया, मेरे को थोड़ा सा याद आ रहा है कि मैंने शायद पहले डाला था और मैंने, या तो मैं भूल गया। अब वो सब्जी को या तो हम खा लेंगे या उसको हम सही करेंगे, तो हम उसमें दही ऐड कर देंगे या कुछ चीज़ें ऐसी ऐड कर देंगे। तो इसी प्रकार सोचे कि जब जीवन में दुख आया तो उसके साथ भगवान ने निवारण भी दिए हैं कि बच्चे अच्छे कर्म कर लो तो दुख ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। एक दूसरे को ब्लेम देने से अच्छा है अगर हम अपने कर्मों को सुधार लें, तो शायद हमारा जीवन उन चीज़ों से भी परे हो जाए जो हम आज कहीं ना कहीं भगवान को कह रहे हैं कि भगवान आपने मुझे दुख सुख दिया। वो कभी भी अपने बच्चों को दुख नहीं देगा, हमेशा अगर देगा भी तो वो सुख देगा, क्योंकि उसे दाता कहा जाता है। तो दाता उस लेवल का नहीं है कि आपको वो देने के लिए ओनली उसके पास दुख ही है, देने के लिए उसके पास आपके लिए ओनली सुख के अलावा, खुशियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। बचा दुख वो हमें मिलता है हमारे ही कर्मों के द्वारा। इसीलिए इस चीज़ को समझें
और अपने जीवन के कर्मों को थोड़ा सा अगर हम सुधार लें तो शायद हमारा जीवन बहुत सुंदर हो जाए। ओम शांति।